प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे रविंदर जी, गीता जी, कालिंदी जी, अशोक तनेजा जी, कमल जुनेजा जी, रवि सेठी जी, जिग्ना भावसार, हमारे प्राण भाई साहब, हमारी नीलम भाभी जी, किरण जी गुप्ता, रेणु जी प्रणामी, दक्षा पड़साला, समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम मिलके पहले एक भजन गाते हुए धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए ये ऐसे करना कि जो भजन में कहा जा रहा है ना, वो एक शब्द की तरह ग्रहण करना, ठीक है। जैसे हम शब्द ले रहे हैं ना राज जी के चरणों में, ऐसे कहना उस भजन की लाइनों को, फिर देखना। क्योंकि धामधनी ने फरमाया है, क्यों जो आत्माएं वाणी चर्चा सुनने में, चितवनी करने में, वाणी पढ़ने में एक कदम भी आगे बढ़ाती है ना, तुम साध करो मुझको एक बेर, मैं जी जी करूं 10 बेर। धनी ने वाणी में साइन करके दिए कि कोई मुझे एक बार याद करे, चाहे वो वाणी चर्चा के समय याद करे कि मुझे सुननी है चर्चा, चाहे वाणी पढ़ने के लिए, चाहे चितवनी में। तो धनी ने कहा कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो मैं 10 कदम बढ़ा के उसका स्वागत करूंगा। लाडले सुंदर साथ जी, हम धनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। संकल्प करना, दिल से करना, रूह से करना। देखिए फिर धामधनी आपको कितनी पावर देते हैं। प्रैक्टिकल में कह रही हूं, इतनी पावर मिलेगी। एक बार आप दृढ़ संकल्प करके धनी से कहिए, पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। रहनी में आकर के, और रहनी में आकर के, सुख धाम का पाना है। रहनी में आकर के, सुख धाम का पाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। पिया तेरी वाणी से सुध साथ में आई, पिया तेरी चर्चा से सुध साथ में आई। हुक्म
हुक्म धनी जी तेरा। सभी कहना, दिल से कहना, हुक्म धनी जी तेरा, हुक्म पिया जी तेरा, सुंदर साथ को निभाना है। हुक्म धनी जी तेरा, हुक्म पिया जी तेरा, सब साथ को निभाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। रहनी में आकर के, ओ रहनी में आकर के, सुख धाम का पाना है। रूहों के दिल की पिया सब जान रहे, अंगना के दिल की पिया सब जान रहे। अर्श किया दिल को, ओ अर्श किया दिल को, क्या तुझसे छुपाना है। अर्श किया दिल को, ओ अर्श किया दिल को, क्या तुझसे छुपाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। रहनी में आकर के, ओ रहनी में आकर के, सुख धाम का पाना है। रहनी में आकर के, सुख धाम का पाना है। शिर जी है साथ मेरे, हम तो ये जान गए। ओ पिया जी है साथ मेरे, हम तो ये जान गए। भूली रूहों को ये, ओ भूली रूहों को ये, संदेश सुनाना है। भूली रूहों को ये संदेश सुनाना है। पिया जी है साथ मेरे, हम तो ये जान गए। सतगुर है साथ मेरे, हम तो ये जान गए। भूली रूहों को ये, ओ भूली रूहों को ये, संदेश सुनाना है। पिया हम अंग तेरे, ओ शिर जी हम अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। रहनी में आकर के, और रहनी में आकर के, सुख धाम का पाना है। पिया हम अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, भजन में हम कह रहे थे, पिया तेरी चर्चा से सुध साथ में आई, हुक्म धनी जी तेरा, सब साथ को निभाना है।
मैं वास्तव में आपको बता रही हूँ सुंदर साथ जी कि ये जो वाणी चर्चा चल रही है ना, और जो सुंदर साथ लाइव सुन रहे हैं ना, धाम धनी हृदय से कहते हैं कि इस ग्रुप को परम धाम जाने के लिए इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जिन्होंने ये ब्रह्मवाणी चर्चा नियम से सुन ली, वो भी लाइव होके सुन ली, क्योंकि लाइव होने से सुंदर साथ जी धाम धनी की अपरंपार उनका हुक्म, उनका जोश, उनका इश्क, उनका इलम, उनकी मेहर लबालब प्याले पिला रहे होते हैं जब हम लाइव होते हैं सुंदर साथ जी। आगे पीछे तो हम ऐसे सुनते हैं जैसे कोई न्यूज चली गई हो, उसको सुनना और एक सीधा सामने सुनना, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कोई भी स्पीच देते हैं और जिस समय देते हैं उस समय का सब सुंदर साथ को या पूरी दुनिया को कितना क्रेज होता है कि अब आएंगे। वो स्पीच तो हर समाचार पे चलती रहती है, पर उस समय क्यों? क्योंकि उस समय एक दिल में होता है कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं और पता नहीं क्या आने वाला है। विश्व ब्रह्मांड के सुप्रीम ट्रुथ गॉड स्वयं हृदय में विराजमान होके और लाइव होके ये चर्चा सुना रहे हैं सुंदर साथ जी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबकी आत्माएं इस बात की साक्षी दे रही हैं। और श्री जी ने वाणी में कहा भी है, सो आत्म साख सबों की देवसी पहुंचा इलम हमारा जित। सबकी आत्मा साक्षी देगी जिस हृदय के अंदर इलम पहुंच गया होगा। जिस हृदय में इलम होगा ना सुंदर साथ जी, उसकी आत्मा साक्षी देगी, गवाही देगी कि वास्तव में हम आत्माओं को ये वाणी चर्चा कौन सुना रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है हमारे सुंदर साथ जो सिर्फ 35 या 32, 30, 25 जिनकी एज है, वो मुझे रो रो के कॉल करते हैं सुंदर साथ जी। इतने बड़े बड़े मैसेज लिखते हैं मानो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लेटर से लेटर लिखे हो अपनी आत्मा को जगाने के लिए, और अपने अवगुण, अपने विकार, अपने आप को इतना धिक्कार के सुंदर साथ मुझे मैसेज करते हैं। सच मानो उनके मैसेज पढ़ के मैं भी रो पड़ती हूँ, और मैं उन सुंदर साथ से फिर एक ही जवाब देती हूँ कि ये आप नहीं रो रहे, ये आपकी आत्मा नहीं तड़फ रही। लाडले सुंदर साथ जी, ये धाम के धनी का दिल नहीं लग रहा आपके बिना। हम तब रोते हैं जब धाम धनी कितने आंसू हमारे लिए बहाते हैं, तब ये पत्थर सा जीव के हृदय में से कोई 2-4 आंसू गिरते हैं। धनी ने कहा था, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, आए गए कहूं नहीं सब रूहें बैठी अंगलाग। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जिस समय में तुम्हें याद आ जाऊंगा ना, तभी बैठोगे जाग। आप समझ लेना, तब आप जाग जाओगे। आए गए कहूं नहीं, आप कहीं पे ना गए हो ना आए हो, सब रूहें बैठी अंग लाग। आप सारी परम धाम की आत्माएं मूल मिलावे के अंदर धनी जी के श्री चरणों में बैठी हो, कहीं भी नहीं गए। लेकिन जैसे ही हमारी आत्म जब ये वाणी चर्चा सुनती है तो हमारी पर आत्म वाले तन के अंदर धनी प्रेरणा देते हैं, वो सुख देते हैं कि तेरी आत्म कुछ ले रही है नीचे से। तो वो आत्म है ना, परात्म का तन, लाडले सुंदर साथ जी, तब उसके भी आंसू बहने लग जाते हैं। जब पर आत्म का तन हमारा रोता है ना, उस दिन हम रोते हैं। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। श्री जी ने वाणी में फरमाया है, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। जब पर आत्म के अंतस्करण के अंदर इस प्रकार से घबराहट होती है कि मेरा आत्म का तन तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा आत्म वाला तन तो माया में डूबा पड़ा है। क्योंकि पर आत्म ऊपर बैठी बैठी अपनी आत्म को देखती है सुंदर साथ जी, और जब वो अपनी आत्म को देखती है
देखती है कि मेरी आत्म किस प्रकार सुबह से लेके रात तक माया के कामों में डूबी पड़ी है। और जब उस अंतस्करण के अंदर ये दर्द होता है, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। वो पर आत्म जो मन में विचार करती है, वहां से जो प्रेरणा मिलती है, तो हमारे ये आत्म वो काम करने लग जाती है। लाडले सुंदर साथ जी कल मेरे पास बहुत छोटी छोटी एज की हैं, शायद उनकी एज होगी 25, 26। इतने बड़े बड़े मैसेज किए सुंदर साथ जी, और मैं पढ़ के मेरे को सच मानो चैन नहीं आया। और मैंने कहा धनी को, देख लो रोती है आत्म, इस जुबा से कहना नहीं, ओ धनी मेरे धाम के दुल्हा, तुम बिन जीना नहीं, ओ धनी मेरे धाम के दुल्हा, तुम बिन जीना नहीं। मैंने कल कहा उनके मैसेज पढ़ के, धनी से कहा, देख लो रोती है आत्म, इस जुबा से कहना नहीं, ओ धनी मेरे धाम के दुल्हा, तुम बिन जीना नहीं, ओ धनी मेरे धाम के दुल्हा। सुंदर साथ जी, क्योंकि दर्दी दर्दा जानी, जाहिरी जाने भेष। जो दर्दी होगा ना, वो दर्द को समझेगा। क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज क्यों रोते थे? क्योंकि उनके निस्बती सुंदर साथ, उनकी परात्म का तन उनको मूल मिलावे के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता था। और जब वो आत्माएं यहाँ नहीं जगती थी, तो सतगुरु महाराज जी, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज रोने लग जाते थे। और श्री जी साहिब जी ने तो अपना हाल क्या किया है ना, इन सुंदर साथ को देख देख के। जब जागते नहीं है, जब परम धाम की तरफ से विमुख हो जाते हैं, तो सुंदर साथ जी धनी की हालत क्या बनती है। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे जैसे हम धनी के चरणों में लगते हैं ना, जैसे जैसे हम धनी के साथ अपनी करीबियां बढ़ाते हैं ना, धाम धनी इतने प्रसन्न होते हैं। विचार कीजिए, जिस पर वो अक्षरातीत धाम दुल्हा प्रसन्न हो गया, क्या उसको दुनिया प्रसन्न करने की जरूरत है? लाडले सुंदर साथ जी, क्या उसको एक एक को प्रसन्न करने की जरूरत है? और जिस आत्मा को ऐसे अक्षरातीत धाम धनी का प्यार मिल गया, तो क्या वो परिवार के, समाज के और दुनिया के प्यार के लिए तरसेगी? क्योंकि धनी जी ने कहा है, तारतम कहे आर्या, हजार बार कहूं हारे हाँ। तारतम वाणी के अंदर श्री जी हमें आवाजें लगा रही हैं, और इतनी सारी महिमा गा गा के, जैसे छोटे बच्चे को कोई समझाता है ना कि वाणी पढ़ लो, चितवनी कर लो, इतना तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे दम नहीं लगाते होंगे जितना हमारे धाम के धनी हमारी फिक्र कर रहे हैं। सुंदर साथ जी आज कितने दिन हो गए बेहद वाणी के अंदर क्या समझा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ये वाणी पढ़ लो, ये वाणी बहुत कसरी से मिली है। कल हमने सुना था कि शिव जी को पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आरे से अपने शरीर के टुकड़े करवा लिए। कल सुना था हमने, तलवार से टुकड़े करा लिए, है ना लाडले सुंदर साथ जी। और पहाड़ों से ऋषि मुनि कूद गए। शिव जी कहते हैं एक बूंद नहीं मिला किसी को, है ना। और हमें ये तारतम वाणी के अंदर शिव जी आवाजें लगा रही हैं, कह रही हैं तारतम कहे आ रे आ। किसी को आवाज लगाई तारतम ने? किसको आवाज लगा रहे हैं ये तारतम वाणी? साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी सो बलग सी इन वचनों के प्रकार। शिव जी ने कहा
धामधनी ने कहा कि ये जो श्री इंद्रावती आई है ये साक्षात तारतम का स्वरूप है, तारतम का तारतम लेके पधारी है। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार वासना होसी सो बलग सी, जो वासना होगी वो गलेगी। इन वचनों के प्रकार ये वचन सुन सुन के कोई परम धाम की वासना गलेगी, है ना। शिव जी ने कहा चिकने घड़े ना लागे छीट, माया के जीव जो हैं वो चिकने घड़े हैं। श्री जी साहिब जी ने कहा उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं पड़ती। बारिश हो रही हो ना सुंदर साथ जी, लबालब बारिश, अब इस समय धामधनी लबालब बरसा रही हैं। ये वाणी चर्चा करके 20 मिनट के अंदर लबालब बरसा रही है और चारों तरफों बरस रहा है, ठीक है। ऐसा सावन आया है लॉकडाउन के अंदर। मैं तो आज धनी के चरणों में बैठी हुई कह रही थी कि ए धामधनी, जो ये सुंदर साथ आपकी वाणी चर्चा सुन रहे हैं ना, एक अर्जी करती हूं मैं आपके श्री चरणों में, क्योंकि तहकीक अर्ज पहुंचते हैं जो पहुंचाइए पाक दिल। साफ दिल से की गई हर अर्जी को आप सुनते हो, है ना। तो क्या सुन लो हमारी अर्जी कि ये जितना भी ग्रुप ये वाणी चर्चा सुन रहा है इस समय, हे धाम दुल्हा, इन सारे ग्रुप को अपने हृदय के अंदर पांचवा सागर जो इश्क का गहरा गुज गंभीर है ना, उसके अंदर लॉकडाउन कर लो। इनको हमेशा के लिए लॉकडाउन कर लो। ए धनी, इन आत्माओं को आप कभी भी अपने दिल से जुदा मत करना, और हमें ऐसा लॉकडाउन करना कि हम ये वाणी चर्चा के बिना रह ही ना सकें, आपके चरणों के बिना रह ही ना सकें। ए धामधनी, ऐसी कृपा कर दो। और धनी जी कहते हैं मैं तो कह रहा हूं, तारतम कहे आर्या, हजार बार कहूं तो को हारे हा, माया में ना कोई सारे सा, नाबूद फेरा जिन खारे खा। धनी जी कहती है मैं आवाज लगा रहा हूं तारतम वाणी के द्वारा, आ मेरे पास बैठ आके, है ना। तारतम कहे आर्या, हजार बार कहूं हार्या। कितनी बार तेरे लिए हाँ जी बोल रहा हूं, है, हजार बार कह रहा हूं आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, बैठ जा मेरे पास। मैं निज घर के सुख दूंगा, मैं लाड दूंगा तेरे को, मैं प्यार दूंगा तेरे को, मैं मालो माल कर दूंगा हर वस्तु से तेरे को, पर तू आ तो सही। फिर वो चौपाई, फिर वो लाइन, दिल गुनगुनाने लग जाता है। बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास। लाडले सुंदर साथ जी, हमने तो ये कुटुंब कबीले परिवार रिश्तेदार बना लिए, और हम कभी किसी से बात कर लेते हैं, कभी किसी से बात कर लेते हैं, हम तो दिल लगा के बैठे हैं, है ना। लेकिन धामधनी ने हम रूहों के अलावा किसी से दिल नहीं लगाया। धामधनी ने दिल दिया ना तो रूहों को दिया है, और रूहों को कह रहे हैं तेरे दिल देना हो सो दे रे दे, लाभ लेना हो सो ले रे ले। अरे दिल देना है तो धनी को दे, दिल एक है प्राणनाथ को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। एक दिल है हमारे पास, और वो दिल हम किससे दें, किसको दें? अपने धनी जी को दिल दें। हमारे हिंदू लोग तो जब शादी करते हैं ना, सिर जी ने सनंद में कहा, तो एक दूसरे को कहते हैं कि भाई अब तेरा दिल इसका हो गया और ये अपना दिल इनका हो गया, पति पत्नी एक दूसरे के हो, ठीक है, तुम दो जिस्म और एक जान बन गए हो, है ना। मुस्लिम जब शादी करते हैं ना, तो उनका जो निकाह करवाया जाता है, वो उसमें मुल्ला कहता है उनको कि जिन दिल बांधो कोए, शादी कराते हुए कहता है निकाह हो गया है पर एक दूसरे से दिल नहीं बांधना, दिल खुदा से बांधना, दिल परमात्मा से बांधना।
दिल ना देना एक दूसरे को। देखो कितनी बड़ी बात है लाडले सुंदर साथ जी। और हमें धाम के धनी कह रहे हैं कि ए आत्माओं, माया में ना कोई सारे सा, इस माया के अंदर जो हम लगे पड़े हैं। मेरे पास प्यारी प्यारी बेटियों के फोन आते हैं एज कम में, कहते दीदी सुबह से लेकर रात तक माया के काम ही नहीं खत्म होते। और शिव जी कह रहे हैं सिर ले काम करे माया के, निसंक पछाड़े आप अंग। सिर के ऊपर सारे माया के काम करने के लिए बैठ जाती हैं। सुबह से लेके पूरे घर परिवार का काम अपने सिर पे ले लेती हैं, पर ना करे भजन, दोष देवे साईं को। और जब भजन करने की बारी आती है, जब वाणी पढ़ने की बारी आती है, जब चितवनी करने की बारी आती है, तो श्री जी ने कहा ना करे भजन, दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। कहते फिर भजन नहीं करना, और नहीं किया पूरा दिन, रात हो गई। धाम के धनी रात के 12 बजे तक भी हमारा इंतजार करते रहे। उसके बाद हम सोए, हमारे सिराने सो गए, हमारे धनी पास बैठ गए कि रोज सुबह उठेगी, हो सकता है सुबह उठती मुझे याद करे। आज तो सारा दिन इसको टाइम नहीं मिला, आज तो वक्त ही नहीं मिला, आज तो बैठी नहीं मेरे पास, पूरा दिन नहीं बैठी। और रात को हम किस पे दोष लगा के सो जाते हैं? कहते ना करे भजन, दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। कृपा के बिना तो चर्चा नहीं सुन सकते ना। 3 बजे लाइव कुछ सुंदर साथ कहते हैं दीदी हम सुनने बैठते हैं ना तो नींद आ जाती है ना, और फिर सो जाते हैं हम लोग। मैंने कहा सिर जी कहते हैं नींद निगोड़ी निगल गई और गई जीव को खाए। कभी भी बंगला जी दरबार के अंदर 500 सुंदर साथ अमीरल श्रेष्ठ मोमिन थे। और जब शिव जी चर्चा करते थे ना, मुरलीधर भाई नेत्रों में नेत्र मिला के अडिग आसन लगा के इस प्रकार से वो 500 सुंदर साथ चर्चा सुनते थे। और 9 बजे से लेके रात का कभी 1 बज जाता, कभी 2 बज जाते, और कभी तो 3 बज जाते, पता ही नहीं लगता कि रात कितनी निकल जाती। और उसके बाद वही मोमिन चर्चा की अर्चा करने लग जाते, और प्रातःकाल श्री लालदास जी महाराज चर्चनी समझाने लग जाते। सुंदर साथ जी तो कहते हैं कि ये वाणी चर्चा जिस आत्मा को सुनने के लिए मिले, और उसके बाद कोई आत्म कहे कि 3 बजे तो सोने का टाइम होता है, तो धनी कहते हैं ए बिचारे क्या करें, सुख ताले लिखा नाए। ये क्या करें, नसीब में सुख नहीं लिखा। चरणों लाग कहे श्री इंद्रावती, गुण ना देखे किन एक रत्ती। धनी जगाए के दिखावसी गुण, तब हांसी होसी अति घन। चरणों लाग कहे श्री इंद्रावती, धनी के चरण पकड़ के श्री इंद्रावती जी कहती हैं मैं चरणों की कसम खा के कह रही हूं। श्री इंद्रावती जी ने कहा मैं धनी के चरणों की कसम खा के कह रही हूं, चरण पकड़ के कह रही हूं, गुण ना देखे किन एक रत्ती। धनी की कृपा को, धनी के गुणों को किसी ने नहीं देखा, धनी जगाए के दिखावसी गुण। जब धनी परम धाम में मूल मिलावे में जागृत करेंगे तब बताएंगे कि मैं तो 3 बजे तुम्हारे लिए बैठ जाता था तुम्हें वाणी चर्चा सुनाने के लिए, तब भी तुम सो जाते थे, तो मैं क्या करूं, है ना। तब हांसी होसी अति घन। कहते 11,999 आत्माएं जब ताली बजा के हंसेंगी तो सुंदर सा जी सोचो कैसा होगा कि अरे जब 3 बजे धनी जी चर्चा सुना रहे थे तब तू कहां थी, तूने तब भी चर्चा नहीं सुनी। आव्या धनी ना ओल क्या, आए हुए धनी की चर्चा, आए हुए प्रीतम का सुख हमने नहीं लिया, है ना। लाडले सुंदर साथ जी बड़े लाड से प्यार से खुद अक्षरातीत धाम के धनी हम आत्माओं को जगा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं, कह रहे हैं या वाणी के कारणे करे कई विध ताब। कहते इस वाणी को पाने के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए। 100 मुख थे कहते कहूं हुए जो बिना हिसाब। महामती कहती मैं अपने मुख से कितना बताऊं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस तारतम वाणी को पाने के लिए, इस बेहद वाणी को पाने के लिए कितने कितने कष्ट उठाए, तब भी ये तारतम वाणी उनके नसीब में नहीं हुई।
किन एक बूंद ना पाइया। देखो सुंदर साथ जी, विचार करो, महामती कह रही हैं किन एक बूंद ना पाइया। ये जो लबालब आपको पिला रही है ना, इसकी एक बूंद भी किसी को पीने के लिए नहीं मिली। जो 20 मिनट में आप इश्क की सुराई का रसपान कर रहे हो, अक्षरातीत के हृदय से, उनके दिल से धनी ने ये सुराई छलकाई है, अपने दिल से, अपने हृदय से, आपको जगाने के लिए, आपको पहचान कराने के लिए। आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल, धाम के धनी को देख कि तेरे को जगाने के लिए धाम के दुल्हा कितना यत्न कर रही हैं, कितना प्रयत्न कर रही हैं। किसके लिए? क्योंकि दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं अपनी निस्बत के सिवा, दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं अपनी निस्बत के सिवा, सबको होता नहीं, सबको होता नहीं अपनी रूहों के सिवा, साहिब मिलता नहीं, साहिब मिलता नहीं अपनी रूहों के सिवा, सहज मिलता नहीं, सहज मिलता नहीं अपनी रूहों के सिवा, साहिब मिलता नहीं। हाय कैसा लुटा रहे हैं इलम, हाय कैसा लुटा रहे हैं इलम, जो न लेवे उनके फूट करम, जो न लेवे उनके फूट करम। हाय कैसा लुटा रहे हैं इलम, जो न लेवे उनके फूट करम। मेहर होती नहीं, मेहर होती नहीं अपनी निस्बत के सिवा, दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं अपनी रूहों के सिवा, साहिब मिलता नहीं। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी कह रहे हैं किन एक बूंद ना पाइया, रसना भी वचन ब्रह्मांड धनियों देखिया, जो कहावे त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महादेव तक की बात कर ली कि ये रस किसी को पीने के लिए नहीं मिला। लाडले सुंदर साथ जी आइए जयकारा लगाएं और समय हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी पहले कल के प्रश्नों के उत्तर, कल के पहले प्रश्न का उत्तर था विक्रम संवत 1740, दूसरे का था मजली रानी, तीसरे का था पाक का पावड़ा किया, चौथे का था चौपड़ा मंदिर और पांचवें का था श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए अब प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला अब श्री छत्रसाल जी की पर आत्म का नाम क्या था? ये है पहला प्रश्न। श्री छत्रसाल जी की पर आत्म का नाम क्या था? बहुत ही आसान है सुंदर साथ जी। श्री छत्रसाल जी के घोड़े का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है श्री छत्रसाल जी के घोड़े का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री विंध्याचल पर्वत पर किस धाम की स्थापना हुई? जो कभी भी विनर ना बना हो ना, उसको तो धामधनी आज जरूर विनर बना दें, क्योंकि इससे आसान प्रश्न निजानंद संप्रदाय के अंदर है ही नहीं जो आज आपके सामने रखे जा रहे हैं।
स्वामी श्री प्राणनाथ जी से शास्त्रार्थ करने के लिए बल दीवान जी ने किस हिंदू पंडित को बुलाया? स्वामी श्री प्राणनाथ जी से शास्त्रार्थ करने के लिए बल दीवान जी ने किस हिंदू पंडित को बुलाया? अब आ रहा है आपका 5वां प्रश्न। ए बात श्री कृष्ण जी की होए ना बिना भगवान, ये वाक्य किसने कहा? ये बात श्री कृष्ण जी की होए ना बिना भगवान, ये वाक्य किसने कहा? ये थे आपके 5 प्रश्न सुंदर साथ जी। और कल की विनर की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है लाडले सुंदर साथ जी। कल की विनर है हमारी बॉम्बे की राजेश्वरी जी। कल की विनर है बॉम्बे की डॉक्टर राजेश्वरी जी, जो वाणी चर्चा सुन सुन के जग गई हैं और अभी तक निजानंद संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुई हैं, तारतम मंत्र नहीं लिया। मुझे कह रही थी कि शारदा दीदी मुझे तारतम मंत्र कब मिलेगा? प्रगट वाणी भी पूरी सुन ली है मैंने, बेहद वाणी भी सुन ली है, क्योंकि मुंबई में अभी क्लिनिक तो बंद है। सोचा ये क्लिनिक बंद है, यहाँ का काम बंद है, तो चलो अपनी आत्मा को ही जगा लें, आत्म जागृति का ही काम कर लें। लाडले सुंदर साथ जी, तो ये डॉक्टर राजेश्वरी जी जो मुंबई की रहने वाली हैं, इन्होंने प्रगट वाणी की पूरी चर्चा सुनी, बेहद वाणी की पूरी चर्चा सुनी। इनकी आत्मा जागृत हो चुकी है और बड़ी तलब कर रही है तारतम महामंत्र लेने की। तो मैंने कहा धाम के धनी श्री गुम्मट वाले साहब, जब चाहेंगे तब आपको तारतम भी मिल जाएगा। इस तरह सुंदर साथ जी पता नहीं कितनी आत्माएं ये तारतम वाणी चर्चा के द्वारा लाभ ले रही हैं, जो श्री जी साहिब जी हृदय में बैठ के समस्त आत्माओं को जगा रहे हैं, क्योंकि उनका नारा था पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। वही स्वयं श्री इंद्रावती जी ये जागने का काम कर रही हैं। हम तो सुंदर साथ जी सारे सो रहे हैं, परम धाम में जो जाग रहे वही जगाएगा। अक्षरातीत धाम के धनी ये सुंदर कार्य प्रतियोगिता के माध्यम से कर रहे हैं और आप समस्त सुंदर साथ का मुझे इतना लाड मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। मैं कल बैठी हुई कह रही थी किसी सुंदर साथ से, लगता है कि मेरा परिवार कितना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा ग्रुप धामधनी ने मुझे दिया है कि धामधनी का शुक्राना बजाती हूँ। वो भी बिल्कुल चुनी हुई परम धाम की आत्माओं का ग्रुप, ऐसी लाडली आत्माएं जो इश्क और विरह में डूबने वाली और डूबी हुई। धामधनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है, बरसती रहे। हमारी डॉक्टर राजेश्वरी जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप समस्त सुंदर साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी को जरूर बधाई दें, क्योंकि देखो उन्होंने परिणामी न होते हुए भी कितना प्रयास करके इन प्रश्नों का उत्तर दिया है और आज वो विनर बनी है। इसलिए डॉक्टर राजेश्वरी जी के लिए कहूंगी, मुझे सबसे ज्यादा आपकी खुशी हुई है। आपको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी इस बेहद वाणी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।